नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि कभी-कभी खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीने में ही सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। ये त्याग की एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद से परे देखने के लिए प्रेरित करती है। क्या खूब बात कही है ना? और आज की हमारी कहानी बस ऐसी ही एक ऊंची बात के बारे में है। एक ऐसी सीख जो शोर शराबे से कहीं ज्यादा गहरी और असरदार है। तो आइए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक 24 साल के लड़के से। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो बिल्कुल अकेला रहता था। जिंदगी कहने को तो थी, पर उसमें काफी मुश्किलें थीं। उसकी जिंदगी का हर दिन बिल्कुल एक जैसा था। एक ही तरह का थका देने वाला रूटीन। सुबह उठकर काम पर जाना, थोड़े पैसे कमाना, घर लौटकर खुद के लिए खाना पकाना और फिर थककर सो जाना। बस एक ही चक्कर में उसकी जिंदगी फंसी हुई थी। एक दिन की बात है, उसने अपने लिए सिर्फ 4 रोटियां बनाई। सोचकर देखिए, उसकी गरीबी का आलम यह था कि जब वो हाथ धोकर लौटा तो उसकी 4 में से 1 रोटी चोरी हो चुकी थी। एक चूहा उसकी रोटी चुराकर भाग रहा था। लेकिन यहां कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जब उसने गुस्से से उस चूहे को पकड़ा तो वो चूहा बोल पड़ा। उसने कहा, अगर अपनी परेशानियों का जवाब चाहते हो तो गौतम बुद्धा के पास जाओ। एक बोलता हुआ चूहा। अजीब था, पर उसकी बात सुनकर लड़के को लगा कि शायद अब कुछ बदल सकता है। तो उस लड़के ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने चूहे की बात मान ली और निकल पड़ा गौतम बुद्ध की खोज में। यह सफर लंबा था और आसान तो बिल्कुल नहीं था। और जैसे ही रात हुई, उसके सामने पहली चुनौती आ गई। सफर लंबा था, रात हो चुकी थी। तभी उसे अंधेरे में एक बहुत बड़ी हवेली दिखी। बस वहीं उसने रात गुजारने की इजाजत मांगी। हवेली के मालकिन ने उससे पूछा, बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। जब लड़के ने अपने सफर का कारण बताया तो उस मालकिन की आंखें भर आईं। उसने बड़े दुख के साथ बताया कि उसकी 20 साल की बेटी है जो जन्म से ही बोल नहीं सकती। उसने एक मां की उम्मीद के साथ उस लड़के से विनती की, क्या तुम मेरी बेटी के लिए बुद्धा से एक सवाल पूछ सकते हो? लड़के ने उसे वादा दे दिया। वहां से आगे बढ़कर उसका सफर उसे ले गया ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच। वहां उसे एक जादूगर मिला। वो जादूगर पिछले 1000 सालों से तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए। उस जादूगर ने भी लड़के से वादा लिया कि वो उसके लिए बुद्धा से एक सवाल पूछेगा। पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई के बाद सामने एक विशाल नदी आ खड़ी हुई। इसे पार कैसे करें? तभी एक बहुत बड़े कछुए ने उसकी मदद की और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराई। बदले में उस कछुए ने भी लड़के से वादा लिया कि वो उसके 500 साल के इंतजार का सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। इतनी सारी मुश्किलों को पार करके आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच ही गया। लेकिन यहां कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसे वहां एक अजीब नियम का पता चला जिसने उसे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। ये पता चला कि गौतम बुद्धा से मिलने का एक नियम है, और नियम यह था कि कोई भी उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। सिर्फ 3। यह सुनकर लड़का परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो 3 वादे थे और एक अपना सवाल, यानी कुल मिला के 4 सवाल। अब सोचिए उस लड़के की हालत। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी थी, उसकी गरीबी, उसका संघर्ष, उसका अंधेरे से भरा भविष्य। और दूसरी तरफ वो 3 वादे जो वो करके आया था। एक मां की उम्मीद, एक जादूगर की 1000 साल की तपस्या और एक कछुए का 500 साल लंबा इंतजार। वो क्या चुनता? उसने बहुत सोचा। एक लंबी गहरी सोच के बाद उसने वो फैसला लिया जो शायद ही कोई ले पाता। उसके दिल से आवाज आई, मैं तो अभी जवान हूं, मैं और मेहनत कर सकता हूं, अपनी जिंदगी बना सकता हूं। लेकिन उन लोगों का क्या? उनकी जरूरतें मुझसे कहीं बड़ी हैं। और उसने अपना सवाल छोड़ दिया और बस उन तीनों के जवाब लेकर वो वापस चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस एक त्याग का फल उसे कितना अनमोल मिलने वाला है, और वो भी इतनी जल्दी। सबसे पहले वो उस विशाल कछुए के पास पहुंचा। उसने कहा, गौतम बुद्ध ने तुम्हारे लिए कहा है कि जिस दिन तुम अपना ये भारी कवच उतार दोगे, उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। और ये सुनते ही जैसे ही उस कछुए ने अपना भारी कवच उतारा, वो देखते ही देखते एक शानदार ड्रैगन बन गया और आसमान में उड़ गया। लड़के ने हैरानी से देखा कि उस कवच के अंदर अनमोल बेशकीमती मोती भरे पड़े थे। जाते जाते ड्रैगन ने वो सारा खजाना उस लड़के को दे दिया। अब दौलतमंद बन चुका वो लड़का आगे बढ़ा और उस जादूगर से जा मिला। उसने जादूगर को बुद्ध का संदेश दिया।
आपको स्वर्ग जाने के लिए अपनी इस जादुई छड़ी का मोह त्यागना होगा। जादूगर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी वो हजारों साल पुरानी शक्तिशाली छड़ी उस लड़के को सौंप दी और खुद स्वर्ग की तरफ चला गया। अब लड़के के पास दौलत के साथ साथ शक्ति भी थी। अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर वो उसी हवेली में लौटा। उसने मालकिन को उसकी बेटी के सवाल का जवाब दिया। बुढ़ा ने कहा है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। ये जवाब सुनकर मालकिन की आंखों में चमक आ गई। उसने लड़के को देखा और कहा, तो इसमें देर किस बात की? तुमसे बेहतर लड़का मेरी बेटी के लिए और कौन हो सकता है? दूल्हा तो मेरे सामने ही बैठा है। और इस तरह जिस लड़के ने अपना सवाल तक पूछने का मौका छोड़ दिया था, आज उसके पास दौलत थी, शक्ति थी और सबसे जरूरी एक प्यार करने वाला परिवार था। सब कुछ। तो देखा आपने, ये कहानी हमें जिंदगी की एक बहुत गहरी और बहुत खूबसूरत सीख देती है। जब उस लड़के ने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ा, तो उसकी अपनी सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो गईं। बिल्कुल उस जहाज की तरह जो किनारे पर खड़ा तो सबसे ज्यादा महफूज रहता है, पर जहाज किनारे पर खड़े रहने के लिए थोड़ी ना बनते हैं। उन्हें तो समुद्र की लहरों से लड़ने के लिए बनाया जाता है। उस लड़के को भी अपनी मंजिल तभी मिली जब उसने अपने स्वार्थ का किनारा छोड़ दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें अपनी जिंदगी में वो कौन सा किनारा छोड़ना है ताकि हम अपने असली मकसद तक पहुंच सकें। इस प्रेरक कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखें और हाँ, ग्लोबल टेल्स AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।